गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त हैं। तो जो वीडियो है संडे वाले दिन का, बच्चे छुट्टी थी तो बच्चों के साथ मैंने कहा चलो मॉर्निंग अपना स्टार्ट की। वैसे मॉर्निंग तो नहीं है, काफी टाइम हो गए हैं, 11 बज गए हैं। अभी आरब की ठीक हो गई है, जो आंख पर सॉइलिंग थी वो भी ठीक हो गई है। तो हम दोनों कुछ बात कर रहे थे, लेकिन आरब की टीवी भाई कार्टून इतनी जोर से चल रहा था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने म्यूट कर दिया। तो अभी टाइम तो काफी हो गया, बस सब वैसे 20 मिनट घड़ी मेरे आ गए, लेकिन 11 पौने 11 हो गए हैं ऐसे। तो वही चल रहे। अब सारे काम हो गए, पूजा वूजा सब हो गई, लेकिन बच्चों का नाश्ता के लिए जिद कर रहे थे। थोड़े लेट भी उठे, कोई खेलने गया था बड़ा वाला क्रिकेट ग्राउंड, तो वो भी लेट आया है। और आरब भी लेट उठे हैं, और बाकी सारे काम लेट हो गए हैं। संडे को सारे काम लेट हो जाते हैं। तो भाई जितने लेट उठो उतने ही लेट हो जाते हैं। लेकिन खाना मैंने इनके लिए बनाया था, जिस सुबह जल्दी गए थे। सुबह क्या अभी गए हैं 10 बजे के टाइम पे। ठीक है, बच्चों ने बोला मैं पराठे भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं, तो पास्ता बना देती हूँ। चलिए मैंने कहा चलो पास्ता। यहाँ पानी में रख गई थी उबलने के लिए, पानी थोड़ा सा तेल और नमक डाल के रख गई थी। तो यहाँ चलिए भैया पास्ता बना देती हूँ। और सब्जी मेरी बन गई है। आज सिंपल सी सब्जी बनाई, आलू की, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं, क्योंकि इनको मैंने सोचा जे भी नहीं जाएंगे आज, छुट्टी कर लें या लेट जाएं, लेकिन नहीं उड़ना वो जल्दी। तो वही आलू की सिंपल सी कुकर में सब्जी, थोड़ी सी मैंने पराठे सेके थे, तो वही आटा का खाया, उसकी रोटी बनाऊंगी। और बाकी किचन मेरी फिर फैल गई, तो मैं उसको सही सेट कर देती हूँ। फिर से डिब्बा इधर के उधर हो जाते हैं, पता नहीं सुबह सुबह कुछ भी करो। तो चलिए डिब्बा एक से करने के बाद भाई बहुत काम रहते हैं किचन में। एक काम करते हैं तो दो दो तीन तीन काम करते ही रहते हैं। सारे डिब्बा सेट कर, पास्ता बॉईल हो रहे हैं, तब तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, प्याज वगैरह। तो टमाटर तो है ना मैं पीस के डालूंगी। भेज भी अभी भरी हुई मक्की का भी रखा है, इसको भी मुझे बनाना था नाश्ता। चलिए बनाऊंगी बाद में। और क्या रखा है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को लिए देनी है। तो चलिए टमाटर प्याज मिर्ची मैं ले आई हूँ। बाकी और सब्जी देखी तो कुछ ऐसी नहीं थी, शिमला मिर्ची वगैरह नहीं थी। आज लौकी और तुरैया थी, तो वो तो वही पास्ता में नहीं डलेगा। तो चलिए मैंने कहा चलो प्याज और टमाटर मिर्ची यही सब डालती हूँ। मिर्ची थोड़ी कम ही डालती हूँ, आरब के चक्कर मिर्ची तेज हो जाए तो वो खाता नहीं है। तो मैं काली मिर्ची ऐड कर देती हूँ इसमें, पिसी हुई जो रखी है। और फटाफट से मैं डलिया दिखा रही थी, धोने रख दी थी आज मैंने धूप में। तो आजकल मैं हॉट गैस इस्तेमाल नहीं कर रही, डलिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो भाई रोटी इसमें बिल्कुल अच्छी रहती है। अभी गर्मियों में जब मैं हॉट गैस में रख रही थी ना, तो पूरी रोटियां मतलब शाम तक एक दो रोटी बचती ना, तो उसी बदबू आती, नीचे ऊपर की दोनों रोटियां खराब हो जाती। तो जो मेरे सूट का कपड़ा अच्छा कोरा बचा था, वो मैंने सिल लिया चारों तरफ से, और डलिया में मैंने अच्छे धुल के डाल लिया। तो 2-3 मैंने डलिया के कपड़े कर लिए, ऐसे सूट के कपड़े बचते। एक टमाटर मैंने पीस लिया, यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गए मेरे पास्ता भी। तो इनको भी निकाल लेती हूँ। तो फटाफट से संडे का दिन कुछ ऐसा रहता है कि लेट हो जाते। बच्चे भी फिर कहे अच्छा सा ही कुछ खाना पसंद करते हैं, तो आज कुछ अच्छा सा नहीं था। वही मैंने कहा पास्ता कभी बनाती नहीं हूँ मैं, बहुत कम पास्ता बनाती हूँ, क्योंकि स्कूल तो भेजती नहीं, तो घर में ही छुट्टी होती है उस दिन कुछ बनाती हूँ। लेकिन आज कुछ था नहीं, तो मेरा मन नहीं कर रहा था पास्ता बनाने का। जैसे सब्जियां नहीं थी ज्यादा, और फिर पास्ता मसाला वगैरह कुछ भी नहीं था, सिंपल सी। तो आज मैंने उठाई है भाई अपनी जो कढ़ाई, इसमें मैं पूड़ियां ही तलती हूँ, सब्जी वब्जी नहीं बनाती। थोड़ी सी काली जल गई है, ऐसे पूड़ियां बनाती हूँ। इसको साफ कर लेती हूँ वैसे, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही मांज ली थी। उस दिन पूड़ी सेक रही थी तो जल गई थी। तो मैंने राई डाला और जीरा डाला, उसके बाद प्याज और मिर्ची रखी थी कट करके बुड़ा। इस कढ़ाई में बस दिक्कत ये होती है कि बहुत हिलती है। मैं इसको पकड़ती हूँ, कढ़ाई भागती है जी, कढ़ाई भागती है, मैं इसको पकड़ती हूँ तो बस यही होता है। इसलिए मैं ये यूज नहीं करती। वैसे लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ज्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही सब्जियां बनाना चाहिए। पहले गांव में चूल्हे पे बनती थी, तो वही लोहे की कढ़ाई ज्यादा यूज होती थी। अब ये सब बंद हो गई। लेकिन हाँ, मैं इसमें से थोड़ी सी भारी कढ़ाई लेके आऊंगी लोहे की। तो सोच रही हूँ बच्चों को सुबह इसी में नाश्ता मैं स्टील की यूज करती हूँ। तो बेसिक से मसाले मैंने ऐड करे इसमें, धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर। और ज्यादा सब्जियां होती ना तो और ज्यादा अच्छा लगता पास्ता। तो आज सब्जियां ऐसी कम थी, मतलब ऐसी सब्जी थी जो पास्ता में यूज ना हो। टमाटर यहाँ पीसा था मैंने, वो डाल दिया। और इसलिए मैंने डाला कि थोड़ी टमाटर अलग से खड़े डाल दो ना, तो बच्चे निकाल के अलग अलग से रख देते हैं। तो बढ़िया सा मसाला यहाँ पक गया। थोड़ा सा मैंने नमक डाला और कस्तूरी मेथी मैंने ऐड करी। और चलिए फटाफट से बच्चों को मैं दे देती हूँ। उन दोनों के लिए बस मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाया, ज्यादा नहीं। और
दोनों बच्चे खा लें, थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं खा लूँगी। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है पास्ता वास्ता, और बाकी मैं सब खा लेती हूँ। पोहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अप्पे, पराठे, चीला, कुछ भी खा लो, लेकिन पास्ता मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बहुत कम खाती हूँ। तो फटाफट से मैं मिक्स कर देती हूँ सारे मसाले और बच्चों को दे देती हूँ। अभी 12 बज जाएंगे नाश्ता करते करते हम लोगों को, फिर मुझे बस रोटियाँ ही सेकनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो चलिए मैं यहाँ प्लेट लगा देती हूँ। कढ़ाई ने मुझे बहुत परेशान किया, इसने भागती जा रही, मैं पकड़ती जा रही हूँ उसको बार बार। तो आपको इसमें लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा बना था। मतलब जो टमाटर पीस के डालो ना, तो उससे एकदम टमाटर पूरे पास्ता में अच्छे से मिल जाता है। तो चलिए बच्चों के लिए मैं लगा देती हूँ, दोनों के लिए पास्ता फटाफट से। और मेरे पास रखे थे आम, दशहरी आम। दशहरी मतलब ये चूसने वाले ही आम है, लेकिन बच्चे कट करके ही खाते हैं, कभी ऐसे खाते ही नहीं। तो चलिए मैं उनको काट के आम दे देती हूँ इनके पास्ता के साथ में, तो खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी अपना। सब्जी तो बनानी ही नहीं, रोटी बनानी है। तो सबके घर में इतना ही काम फैल जाता, थोड़ा अपन भी लेट उठते। संडे कुछ ऐसा होता है कि लेट होते हैं सारे काम। और मैं सोच रही थी आज के मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन हो गया। और लक्ष्य ग्राउंड गया था 5:30 बजे, उसके बाद मैं उठ गई, चाय पी ली, और इतना आलस आया क्या ही बताऊं, मैं फिर से लेट गई जाके। तो ऐसे ही करके लेट हो गए। तो चलिए बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर में कोई ब्लॉग नहीं बनाया। हम लोग तैयार हो रहे थे शाम के टाइम, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत घूम के आते हैं बच्चों के साथ। तो कहाँ जा रहे हैं वो आगे बने रही ब्लॉग में। आरव कुछ बोले जा रहा था, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया। पता नहीं क्या क्या बच्चे बोलते रहते हैं, और वैसे आते नहीं है। वही ये लक्ष्य यहाँ तैयार हो रहे हैं हमारे। तो सारे काम शाम के, चाय पी, बच्चों को दूध दिया, बर्तन साफ, सब सेट कर करू के हम पहुंच गए। भाई दतिया में लगा है हमारे यहाँ मेला, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेला लगा है, झूले वूले आए हैं, छोटा सा लेकिन ठीक है, बच्चों के एंजॉय करने के लिए हाल फिलहाल ठीक ठाक है। झूले भी लगे हुए थे, तो हमने कहा चलो बच्चे को मन बहल जाएगा दोनों को, और हम भी चलते हैं। ग्वालियर के मेले में तो इस 2 साल से मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे ग्वालियर जैसा मेला कहीं भी नहीं लगता। यहाँ लगता है, हर साल लगता है इस टाइम पे। तो मुझे यहाँ सबसे अच्छे लगे, यहाँ फ्लावर पॉट थे, बहुत अच्छे फ्लावर पॉट थे, लेकिन महंगे, बहुत ज्यादा महंगे थे। और बाकी सब ठीक ठाक मिल ही रहा था, जो बच्चों के खेलने के खिलौने, लेकिन बच्चे खिलौने लायक ऐसे छोटे नहीं है कि छोटे बच्चों के खेलने लायक। फिर यहाँ खाई हमने भेल पूड़ी। तो यहाँ पे बस अभी बच्चों भी बड़े हो गए, तो उन लायक कुछ खिलौने है नहीं है, छोटे बच्चों लायक खिलौने हैं। फिर बच्चों ने खाई यहाँ पे सॉफ्टी, और हम देख रहे थे झूला के कौन से झूला में झूले। वही तो आरब का मन था सबसे बड़े झूले में, लेकिन मैं अब नहीं झूल पाती, पहले मैं झूल लेती थी मेला। फिर बच्चों ने यहाँ गन सूट वाला गेम भी खेला, और मैं सोच रही थी, जी गन सूट वाला गेम था कोई सा, तो आरब लक्ष्य ने दोनों ने किया। फिर ट्रेन में हमने टिकट कटाई भाई, तो यहाँ पे एक जने का 50 रुपए का टिकट था, वो लिया हमने। ट्रेन का इंतजार कर रहे, तो फाइनली ट्रेन रुकेगी तब हम बैठेंगे इसमें, तो कहाँ तक जाएगी वो पता नहीं। तो ट्रेन वाले ही झूला चूज किया, लेकिन आरब इसमें नहीं बैठा। आरब बोला मैं सबसे बड़े झूले में बैठूंगा, लेकिन उसके लिए तो भाई मैं तैयार नहीं थी, लक्ष्य भी तैयार नहीं था। तो हम दोनों इसी में बैठ गए अपना टिकट लेके। तो कहाँ तक चलती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर चली, और ट्रेन अब चलने वाली, अभी तो खड़ी ही है, और बैठ रहे हैं, जो भी टिकट कटा रहे हैं वो पूरी भर जाएगी तब जाके कहीं चलेगी। तो मुझे तो कुछ इसमें सच बताऊं ना, खास मजा नहीं आया। जो ग्वालियर में जो ट्रेन वाला था, मतलब बहुत देर तक इसमें 5-7 मिनट घुमाता रहता। लीजिए ट्रेन का तो कुछ ऐसा था, 2-3 चक्कर लगाए, और उसमें इतना डर लगता क्या ही मैं बताऊं। ट्रेन वाले में, ग्वालियर में जो था, तो मुझे भी थोड़ा सा इसमें पहले लग रहा था कि डर नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लगा ऐसे बीच में जहाँ घूम की जगह है वहां पे लगा, वैसे तो नहीं लगा। तो बस इतना खास मजा नहीं आया, और कम से कम 1-2 चक्कर लगवाता तो ठीक था। हम यहाँ पे मुझे डर लगा था, मुझे लग रहा था यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा। बाकी 1-2 चक्कर और लगवाना चाहिए था, बस उतार दिया उसने। तो वही 50 रुपए में थोड़ा सा ही घुमाया उसने, 2 चक्कर 50 रुपए के, और उतार दिया नीचे। हम यहाँ से बाय कर रहे थे आरब को खड़े होके, आरब इसमें बैठा नहीं है, और पहले बोल रहा था मैं बैठूंगा, लेकिन करके नहीं बैठा। फिर उसको बड़े ही झूला चाहिए था। तो देखिए बस 2-3 चक्कर उसने लगाए, कुछ उसकी ट्रेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो भाई बोलता है जल्दी उतर जाओ, कुछ दिक्कत हो रही होगी इसलिए पता ही नहीं चला। जब ग्वालियर में हम ट्रेन वाले में बैठे, भाई मुझे इतना डर लगा क्या ही मैं बताऊं, बहुत ज्यादा। तो बस 2-3 चक्कर लगवाए, लेकिन 2-3 चक्कर में ठीक ठाक था,
और बस फिर हम नीचे आ गए और अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। खाया पिया, झूल लिया, थोड़ी सी एंजॉय कर ली। और यहाँ पर जल परी भी थी, वो देखने हम नहीं गए। जल परी को क्या ही देखना था भाई। तो घर की ओर जा रहे हैं। यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ आज का वीडियो। शायद आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा मेले में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।